लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब सरकार के नए आदेश के मुताबिक जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होंगे। यानी 1 महीने का एक्सटेंशन सरकार ने जनरल पांडे को देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद अगले सेनाध्यक्ष चुनाव प्लान पर असर पड़ने को लेकर कयास लगना शुरू हो चुका है। मौजूदा सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी और सदन कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह इस पद के प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। दोनों भी 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। इस वजह से सस्पेंस बरकरार है कि अगला सेनाध्यक्ष कौन होगा। कई लोग सोशल मीडिया पर इसे रेयर या अभूतपूर्व कह रहे हैं। चुनाव की घोषणा के चंद दिनों पहले कार्यकाल बढ़ाना कई एक्सपर्ट्स को ठीक नहीं लग रहा। प्रवीण सोहनी जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो इसे सरकार की मनमानी करने का एक तरीका ही कह दिया। आज वीडियो में बात सेना अध्यक्ष के इस एक्सटेंशन की और उससे जुड़े तमाम राजनीतिक कयासों की। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। जब से सेना अध्यक्ष के कार्यकाल के बढ़ने की खबर सामने आई, तब से कई लोग इसे अभूतपूर्व कह रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले भी होता आया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1983 में जनरल AS वैद्य को सेना प्रमुख बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा की अनदेखी की थी। दरअसल सेनाध्यक्ष 62 साल की उम्र तक या पद ग्रहण के 3 साल तक पद पर बने रह सकते हैं और भारतीय सेना की परंपरा के मुताबिक सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही सेनाध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि NDA सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 2 बार वरिष्ठता सिद्धांत का उल्लंघन किया है। सबसे पहली बार दिसंबर 2016 में, जब जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख नियुक्त करने के लिए 2 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरलों यानी प्रवीण बख्शी और PM हारिस को हटा दिया, और फिर मई 2019 में, जब तत्कालीन अंडमान निकोबार कमान प्रमुख को हटाकर एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की जगह। सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी वरिष्ठता के हिसाब से अगले सेनाध्यक्ष होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि सदन कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह भी एक ही बैच से है, नए सेनाध्यक्ष पर सस्पेंस बरकरार है और साथ ही साथ उनके रिटायर होने की तारीख भी सेम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रजत पंडित के लिखे लेख में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण भी बढ़ रहा है। कुछ शीर्ष अधिकारी अपनी पदोन्नति के दावों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से राजनेताओं की तलाश कर रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है। मौजूदा सरकार का पक्ष रखने वाले कहते हैं कि चुनाव के दौरान सेना के पदों पर बदलाव करना मुमकिन नहीं होता और सेनाध्यक्ष के साथ कई और छोटे पदों की नियुक्ति भी करनी होती है, जो चुनाव के वक्त संभव नहीं हो पाता। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के दिन ही सरकार ने 19 अप्रैल को अगले नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की नियुक्ति की घोषणा की थी। यह पद भी सेना अध्यक्ष के बराबर ही मान्यता प्राप्त है। सेना अध्यक्ष को मिले इस एक्सटेंशन की चर्चा सोशल मीडिया पर अलग कारणों से भी हो रही है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि सेना अध्यक्ष को एक्सटेंशन मिलना एक राजनीतिक कदम है। कयास लगाया गया कि क्या सरकार का ऐसे ऐन चुनाव के मौके पर यह कदम उठाना एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर को रोकने की तरफ एक कदम तो नहीं। उदाहरण के तौर पर फोर्स मैगजीन के प्रवीण सोहनी कहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि सेना प्रमुख मनोज पांडे के कार्यकाल में 1 महीने का विस्तार उनकी सेवाओं का उपयोग करके मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने में मदद करने के लिए किया जा सकता है, अगर वह 4 जून को चुनाव हार जाते हैं तो मैं जवाब देने के लिए बाध्य महसूस करता हूं। 2014 तक मेरा मानना था कि भारतीय सेना 2 कारणों से पाकिस्तानी सेना के रास्ते पर नहीं जा सकती। पहला कारण, एक प्रांत पंजाब से आने वाली अधिकांश पाकिस्तानी सेना के विपरीत भारतीय सेना विविध धर्मनिरपेक्ष, सभी क्षेत्रों की, सभी राष्ट्रों की सेना है। इसलिए संवैधानिक संकट में सरकार का समर्थन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सेना प्रमुख के साथ जोड़ना संभव नहीं था। दूसरा कारण, भारतीय सेना परंपरागत रूप से नागरिक शासन के अधीन रही है। पाक सेना के विपरीत, जिसने 1947 के युद्ध में खुद ही अपना रास्ता तय कर लिया, सुरक्षा मुद्दों पर राजनीतिक नेतृत्व उसके साथ था। भारतीय सेना में सबसे पहले चीजें बदली वाजपेयी सरकार ने, जिसमें सैन्य अधिकारियों को विशेष तरजीह दी गई। अब मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं।
अधिकांश वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण कर दिया गया है। इसका प्रमाण 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में, 2019 के बालाकोट हवाई हमले में, ओआरओपी और सरकार की अग्निपथ योजना के साथ जाने की इच्छा जो सैन्य के मनोबल और व्यावसायिक के लिए एक अपवाद है, उसमें छिपी है। इसलिए मुझे भी इस बात की चिंता है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, क्या सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा या नहीं, इसमें पांडे और अनिल चौहान की क्या भूमिका होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना नेतृत्व पर यह मैं लिखूंगा। प्रवीण सोने के इस बयान के बाद सरकार के एक्सटेंशन के निर्णय पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इस निर्णय का परिणाम राजनीति पर होगा या भारतीय सेना की परंपरानुसार सेना और राजनीति अलग अलग ढंग से ही चलेंगे? आने वाला समय ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर का नया शो स्पॉटलाइट।